हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियस हो यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लगभग 2.25 लाख मौत हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अभी हम देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं आज तक दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक डेथ या फिर ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। ब्लैक डेथ, जिसको हम कह सकते हैं काली मौत, इसकी वजह से पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ मौतें हुई थी। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2 लाख मौतें हुई हैं और इसकी वजह से 20 करोड़ मौतें हुई थी। तो 20 करोड़ का मतलब हो गया लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर की जनसंख्या साफ हो गई थी। और आप इस ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस और ब्लैक डेथ के जो मृत्यु हुई थी उनमें कितना अंतर था। दोस्तों, आपको ये जो लाल कलर की लाइन दिख रही है ग्राफ पे, बस यही बता रही है पूरे कोरोना वायरस की डेथ को, और बाकी का पूरा ग्राफ बता रहा है ब्लैक डेथ की वजह से हुई डेथ को। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। कोरोना वायरस की तो डेथ लगभग एक लाइन के बराबर ही है पूरे ग्राफ में। 99.9% ग्राफ जो है वो ब्लैक डेथ की वजह से हुई जो मौत है उनको दिखा रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक डेथ कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी कोरोना वायरस के मुकाबले में। और तब तो दुनिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस समय भी इसने 20 करोड़ लोगों को ख़त्म कर दिया था। तो आज के समय में पता नहीं क्या हाल करती है इस दुनिया का। सबसे पहले हम देखते हैं इसको ब्लैक डेथ क्यों बोला गया। ब्यूबो का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रोइंग रीजन। ये आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ये होता था कि इस रीजन में लोगों के लिम्फ नोड जो होते थे वो ब्लैक कलर के हो जाते थे। और हम इसको ब्लैक डेथ इसलिए बोलते क्योंकि जो भी हमारे लिम्फ नोड्स होते थे जहाँ पे भी अटैक होता था वो काला हो जाता था, इसलिए हम इसको ब्लैक डेथ भी बोलते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये चूहों के द्वारा फैली थी। तो चूहे के द्वारा कैसे फैली थी? चूहों के ऊपर एक फ्ली पाई जाती थी। फ्ली आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पिस्सू जो होता है ना, उस टाइप से। तो ये क्या करता था, चूहों के ऊपर पिस्सू रहते थे, वो चूहों का खून चूस के जिंदा रहते थे। तो उन पिस्सुओं के अंदर पाया जाता था एक बैक्टीरिया जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। उसकी वजह से इतनी बड़ी महामारी फैल गई थी पूरी दुनिया में। तो आप इस फोटो में देखिए, इस पिस्सू की फोटो है ये, और इसमें जो काला काला दिख रहा है ये बैक्टीरिया की फोटो जो कि यर्सीनिया पेस्टिस था। ये जो काला काला है इसी की वजह से पूरी प्लेग फैलती थी। देखिए दोस्तों, ये जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये तो चूहों में रहता था ना, इंसानों में कैसे आ जाता था ये? तो ये ऐसा नहीं है कि चूहे जो है वो खाने को ख़राब कर देते थे या फिर चूहे काट लेते थे इंसान को, उसकी वजह से फैलता था। होता ऐसा था कि यर्सीनिया पेस्टिस जिस फ्ली पे होता था तो इन दोनों की मदद से चूहा मर जाता था। चूहा मरने के बाद में ये जो फ्ली होता है, ये जो पिस्सू होता था, ये इंसानों पे अटैक करता था और इंसानों में फिर ये यर्सीनिया पेस्टिस एंटर कर जाता था। इंसानों में एंटर करने के बाद ये लिम्फ नोड्स पे अटैक करता था उनके, और उनको इन्फेक्शन करता था, उनको सुजा देता था और वो काले पड़ जाते थे। उसके बाद इंसान की मौत हो जाती थी। तो इसीलिए हम इसको ब्लैक डेथ बोलते थे, मतलब काली मृत्यु। इंसान के काफ़ी सारे पार्ट्स जो वो काले पड़ जाते थे। इस बीमारी की वजह से लगभग यूरोप की 50% आबादी ख़त्म हो गई थी, और यूरोप को दोबारा उस आबादी तक पहुंचने में पूरे 200 साल लग गए थे। इस बीमारी की वजह से ही दोस्तों पेरिस की आधी पॉपुलेशन 1 लाख लोग मारे गए थे। और इस बीमारी की दोस्तों खास बात ये थी कि ये जो बीमारी थी इसमें लगभग 80% जो लोग मरने होते थे वो 8 दिनों के अंदर मर जाते थे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये बीमारी भी चाइना से शुरू हुई थी, जैसे कि कोरोना वायरस का भी है, और चाइना कई बीमारी भी पहले भी ऐसे ही दे चुका है वर्ल्ड को। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हुआ ये था कि चाइना से ये बीमारी शुरू हुई और ये बीमारी यूरोप पहुंच गई थी। यूरोप में लगभग ये 4 साल रही थी। 4 साल में इसने लगभग यूरोप की आधी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी थी। ये बीमारी 1347 से 1351 तक यूरोप में बहुत भयंकर फैल चुकी थी, और उसी में उसने लगभग आधा यूरोप साफ कर दिया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक स्पेशल प्रकार की पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, और वो एकदम ऊपर से नीचे तक ढके हुए होते हैं। उस ज़माने में सन 1347 में भी लोग जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऐसी ही किट का इस्तेमाल किया था। ये आप फोटो में देख सकते हैं कि इस प्रकार की ड्रेस में जो डॉक्टर्स हैं वो इन मरीजों का इलाज करा करते थे जो कि ब्लैक डेथ से पीड़ित होते थे। ये फोटो में आप साफ देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे डॉक्टर ढके हुए हैं, और उसके अलावा इन्होंने मास्क भी लगा रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उस ज़माने में मतलब अपनी ड्रेस उन्होंने बना रखी थी इस टाइप की डिसीज़ से लड़ने के लिए।
और दोस्तों ये सबसे पहली बार ब्लैक डेथ के टाइम पे ही क्वारंटीन का आइडिया लोगों के दिमाग में आया था। उस समय भी पूरे के पूरे एक एरिया को क्वारंटीन में किया गया था। 1377 में एक एरिया था रगूजा नाम से, उस समय उसको भी क्वारंटीन किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये जो ब्लैक डेथ थी इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, क्या दिक्कतें आई और क्या कैसे सोसाइटी में चेंज आया। फूड का प्राइस बहुत गिर चुका था, ज़मीनों का प्राइस गिर चुका था, लगभग आधे रेट में ज़मीनें मिल रही थी। क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं बचे थे खरीदने के लिए। और हुआ क्या कि जो इस प्लेग से बच पाए आखिर में, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भी ज़मीन ले ली जिनके रिश्तेदार मर चुके थे, क्योंकि उस ज़मीन को लेने के लिए अब कोई बचा ही नहीं था। तो उन्होंने वो ज़मीन भी ले ली थी। और दोस्तों जब ये प्लेग फैल रहा था, फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही थी दुनिया में, जैसे कि अभी भी फैलाई जा रही है कोरोना वायरस के लिए। कई लोग ऐसा मानने लग गए थे कि ये जो डेथ, ये जो बीमारी फैल रही है, ये भगवान ने हमें सज़ा दी है हमारे कर्मों की, और हम इससे तभी बच सकते हैं जब हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे भगवान से। तो बीच में दोस्तों ये भी रूमर उड़ने लग गया था, अफवाह उड़ने लग गई थी कि कुआं में ज्यूस जो होते हैं वो जहर मिला देते हैं और हम उस पानी को पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तो ज्यूस के खिलाफ एक नेगेटिविटी आ गई थी सोसाइटी में। तो हुआ क्या कि कई ज्यूस पे अटैक होने लग गए थे, लोगों ने हथियार उठा लिए थे और उनको मारना शुरू कर दिया था। तो एक बार स्ट्रेसबर्ग में फरवरी 1349 में जब ये प्लेग शुरू हुई थी, लगभग 2000 ज्यूस का मर्डर कर दिया गया, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि यही लोग की वजह से बीमारी फैल रही है। और उसके बाद दोस्तों जब ये प्लेग ख़त्म हुई थी 1351 में, तब तक लगभग 200 ज्यूस कम्युनिटी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। 200 लोग नहीं दोस्तों, 200 ज्यूस कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था, जो कि उनको गलत लग रहा था, कि इनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ कम्युनिटीज़ को टारगेट करके रखा हुआ है, वो गलत बात है। कुछ लोग कम्युनिटी के बहुत गलत कर रहे हैं, ये एकदम सही है। तो हमको उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहती है कि कोरोना फैले। लोग तो मरेंगे ना, उनके भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, सबके मरेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि कम्युनिटी के अगेंस्ट होने से अच्छा है उन लोगों के अगेंस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो कि कोरोना का साथ दे रहे हैं, हमें उनके अगेंस्ट होना चाहिए, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी क्यूरियस हैं अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको भी पेटीएम कैश जीतना है 50 रुपीज़ का, तो फिर आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर जीतना है।